हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं डायबिटिक पेशेंट के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि डायबिटीज जो है वो मतलब अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक बीमारी है। लेकिन ऐसा काफी हद तक नहीं कहा जा सकता। काफी केसों में लगता है कि ये जेनेटिक कैसे हो सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पहले के रेशो में और आज के रेशो में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर पहले जो डायबिटिक पेशेंट होते थे वो आपको 100 में से कोई 1 या 2 मिलने वाला था, जबकि अब डायबिटीज के पेशेंटों की जो संख्या है वो 100 में से कम आपको 50 से 75 लोग अपनी एज, कुछ एज के बाद डायबिटीज पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अनुवांशिक बीमारी है। जहां तक है मानसिक बीमारी है, क्योंकि आजकल लोगों के ऊपर काम इतना है, प्रेशर इतना है और तनाव उससे भी कहीं ज्यादा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ लोगों के ऊपर अपने काम को लेकर के बहुत प्रेशराइज भी हैं लोग, और लोगों को लगता है कि कैसे वो डेवलप करें अपने आप को। उस चीज को लेकर के प्रेशर लोगों के ऊपर आता ही आता है। और लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग उस बीमारी को लेकर के, कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कुछ मतलब बीपी के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो ये बीमारी कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क से मतलब संबंधित है। जब आप वर्कलोड ज्यादा ले लेते हैं या दिमाग का आपको लोड ज्यादा हो जाता है, तब ये बीमारी आपके अंदर कहीं ना कहीं पनपने लगती है। और आज हम इसी बीमारी को लेकर के कि आप इस बीमारी से कैसे रेगुलर वे में बच सकते हैं, या आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, या किस तरीके के योगा प्राणायाम डेली में आपको यूज करने चाहिए अपने लिए। आपको 15 से 20 मिनट मतलब अपने लिए निकालना ही चाहिए, जिससे कि आप योगा प्राणायाम करके इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में मतलब आपको बताते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप कौन से योगा और प्राणायाम कर सकते हैं, या किस तरीके की डाइट को मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है जिसको डायबिटिक पेशेंट अगर मतलब कि रेगुलर वे में करते हैं तो उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, और कहीं ना कहीं उनको ब्लड सर्कुलेशन में और काफी चीजों में मतलब कि फायदा भी मिलता है। तो चलिए बताते हैं कि आपको किस तरीके से मतलब डायबिटीज के लिए योगा प्राणायाम करने हैं। आपको अपनी जगह पर कुछ इस तरीके से बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन की पोजीशन में, और अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे जाकर के आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वापस से सांस लेते हुए और ऊपर की तरफ आएंगे। इसी प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोहराएंगे। सेकंड पोजीशन, दोनों हाथों को मतलब मुट्ठी बना लीजिए अंगूठे अंदर की तरफ, और आपकी नाभि से 4 उंगल दूर यानी कि आपकी पेनक्रियास पर दोनों मुट्ठियों को आगे की तरफ रखिए, और वापस से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वापस से सांस लेते हुए ऊपर। एंड थर्ड पोजीशन, दोनों हाथों को नाभि के ऊपर कुछ इस तरीके से, यानी कि हाथ का जो गड्ढा बनाना है आपको वो बिल्कुल नाभि को टच करे, लेकिन नाभि के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और इसको अपनी नाभि पर इस तरीके से रखिए, और वापस से आप मतलब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए, होल्ड कीजिए कुछ टाइम के लिए, और सांस लेते हुए ऊपर। इस प्रक्रिया को अगर आप सिर पूरा झुका पा रहे हैं तो सिर झुकाते हुए कीजिए, लेकिन अगर आप सिर नहीं झुका पा रहे हैं पूरा, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं तीनों पोजों को, यानी कि सामने की तरफ देखते हुए और अपनी नाभि को प्रेशराइज करते हुए। इस तरीके से 3 बार, ये 3 प्रक्रिया 3 बार दोहरानी है। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होती जाती है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। सेकेंड पोज इज बाल आसन। आप मतलब बाल आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, लेकिन पोज यही रहेगा, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड,
और वापस से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। ये आसन आपको डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं। और इन आसन को अगर आप डेली करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, और उसके आगे हम बताएंगे आपको कि डायबिटिक पेशेंट की डाइट किस तरीके की होनी चाहिए, वो किस तरीके की डाइट फॉलो करके अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को देखने के लिए।